दोस्तों, मैं इंजीनियर संदीप कुमार आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल इंजीनियर साइंस अकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और घर पे बहुत अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो मैं दोस्तों, आज का जो क्लास होने वाला है वह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास में हम 10th क्लास के साइंस के केमिस्ट्री से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव है, महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव, उन सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आज की क्लास में क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। पूरे चैप्टर से निचोड़ जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव है जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं सभी ऑब्जेक्टिव को आज के क्लास में क्या करेंगे, देखेंगे। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी सब्सक्राइब करें और साथ साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपने एग्ज़ाम की बेहतर तैयारी कर सकें। साथ साथ में इसका जो PDF होगा वह आपको मेरे टेलीग्राम चैनल इंजीनियर साइंस अकेडमी पर मिल जाएगा। इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करके आप क्या कर सकते हैं मेरे दोस्तों, PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मेरे दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपका देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि चीनी का रासायनिक सूत्र। तो चीनी का जो रासायनिक सूत्र होता है वह क्या होता है, तो C12H22O11 होता है। क्या होता है, C12H22O11 किसका होता है, चीनी का रासायनिक सूत्र। C6H12O6 जो होता है वह ग्लूकोज का होता है। इसका होता है मेरे दोस्तों, ग्लूकोज का क्या होता है, सूत्र होता है। अगला प्रश्न है दूसरा, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र होता है वह क्या होता है, H2SO4 होता है। क्या होता है, H2SO4। अगला प्रश्न है तीसरा, Na2SO4 प्लस BaCl2 एरो BaSO4 प्लस NaCl किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यह अभिक्रिया जो होती है, संयोजन अभिक्रिया का मतलब होता है कि जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। वियोजन अभिक्रिया होता है कि जिसमें एक अभिकारक टूट करके दो उत्पाद का निर्माण करता है, उसे वियोजन। द्विविस्थापन अभिक्रिया का मतलब होता है कि जिसमें दो यौगिक अपने समूह में अदला बदली करके, तो देखिए यहाँ पर Na2SO4, यहाँ पे BaCl2, तो Ba आ गया है किसके साथ, SO4 के साथ, तो BaSO4 हो गया है, और Na किसके साथ आ गया है, Cl के साथ, NaCl हो गया। यानी अपने ही समूह में अदला बदली करके अगर उत्पाद का निर्माण करते हैं तब उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगला प्रश्न है 4 नंबर, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो श्वसन जो होती है उसमें से ऊष्मा बाहर निकलता है, इसलिए उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी। जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसको क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। तो Cu प्लस O2 एरो CuO। अब इसमें क्या कह रहा है कि कौन सी अभिक्रिया, तो कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो देखिए कॉपर में ऑक्सीजन आकर के मिल रहा है, इसलिए कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। तो यही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 6 नंबर, कि अभिक्रिया CaO प्लस H2O एरो CaOH का होल ट्वाइस किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो अभी बताए कि अगर जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके अगर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो यह क्या हो जाएगा, आपका संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7 नंबर, निम्नलिखित यौगिकों में कौन अम्ल है। तो अम्ल के लिए सबसे अच्छा तरीका जो रहता है उसमें हाइड्रोजन रहेगा। क्या रहेगा, हाइड्रोजन। तो इसमें हाइड्रोजन नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें देखिए इसमें OH है यानी हाइड्रोक्साइड है, लेकिन H2 इसमें है, यानी यही क्या हो जाएगा, आपका अम्ल हो जाएगा। अगला प्रश्न है 8 नंबर, निम्नांकित में कौन प्राकृतिक सूचक है। तो प्राकृतिक सूचक जो होता है वह कौन होता है, तो हल्दी जो होता है वह क्या है, प्राकृतिक सूचक है। क्या है, प्राकृतिक सूचक। 9 नंबर प्रश्न है आपका कि जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में कौन सी गैस निकलती है। तो जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, H2SO4। अगर इसके साथ तो Zn चला जाता है SO4 के साथ, यानी क्या हो जाएगा, ZnSO4, और क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन। तो इसमें से कौन सी गैस निकलती है मेरे दोस्तों, तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस क्या होती है, बाहर निकल जाती है। अगला प्रश्न है 10 नंबर, निम्न में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। तो दीवारों की सफेदी करने के लिए बुझे हुए चूने का प्रयोग करते हैं और उसका सूत्र होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस का होता है, उसका सूत्र होता है। अगला प्रश्न है 11 नंबर,
कि NaOH है, तो NaOH जो होता है, अब देखिए इसमें OH लगा है, क्या लगा है, OH लगा है, तो OH जो होता है वह हाइड्रोक्साइड होता है, क्या होता है, हाइड्रोक्साइड। और हाइड्रोक्साइड जो रहता है वह क्षार में रहता है, किस में रहता है, क्षार का, तो यह क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। हाइड्रोजन केवल किस में रहता है, अम्ल में। नेक्स्ट प्रश्न है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है। तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड Na2 क्या कर रहा है, सोडियम, तो Na हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा, OH, किससे अभिक्रिया, जिंक से अभिक्रिया करता है, तो कौन सा उत्पाद क्या करता है, बनाता है। तो यह क्या होता है, सोडियम जिंकेट, यानी NaZN2 क्या करेगा, Na2ZNO प्लस क्या करता है, H2O का क्या करता है, निर्माण करता है। सोडियम जिंकेट का क्या करता है, यह निर्माण करता है। अगला प्रश्न है, चूना जल का रासायनिक नाम। तो चूना जल का जो रासायनिक नाम होता है वह, चूना जल का तो पहले क्या सूत्र होता है, CaOH का क्या होता है, होल ट्वाइस, और यह सूत्र होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से सोडा ऐश का सूत्र कौन होता है। तो सोडा ऐश जो होता है वह कैल्शियम क्लोराइड होता है, और कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, CaCl2 होता है। अगला प्रश्न है 15 नंबर, निम्नांकित में कौन ग्लोबल लवण का सूत्र है। तो ग्लोबल लवण का जो सूत्र होता है वह कौन होता है, तो सोडियम सल्फेट के साथ Na2SO4 इंटू 10H2O होता है, क्या होता है, Na2SO4 इंटू 10H2O। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन विजातीय पदार्थ है। तो विजातीय पदार्थ जो होता है इसमें से कौन होता है, तो वह नमक होता है, क्या होता है मेरे दोस्तों, नमक होता है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, नमक। अगला प्रश्न है 17 नंबर, निम्नांकित में कौन सी धातु विद्युत का सुचालक है। तो विद्युत का सुचालक जो होती है वह कौन होता है, ग्रेफाइट होता है, क्या होता है, ग्रेफाइट, और यह क्या है, अधातु है। अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। तो एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की जो प्रक्रिया होती है वह एनोडीकरण कहलाता है, क्या कहलाता है, एनोडीकरण। अगला प्रश्न है 19 नंबर, Fe2O3 प्लस Al2O3 प्लस Fe निम्नलिखित में से किस प्रकार की क्या है, अभिक्रिया है। तो यह किस प्रकार की, तो अगर क्या होता है कि किसी यौगिक से किसी तत्व द्वारा अगर दूसरे यौगिक से किसी दूसरे तत्व को हटा दिया जाता है तो यह अभिक्रिया जो होती है वह विस्थापन अभिक्रिया होता है। तो देखिए Fe2O3 क्या है, यौगिक, और एल्युमिनियम क्या है, तत्व है, एलिमेंट है, और इसके द्वारा हटा दिया जा रहा है किसको, Fe को, यानी क्या हो जा रहा है, Al2O3 प्लस क्या, Fe। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया हो जाएगा, तो विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। अगला प्रश्न है 20 नंबर, लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। तो लाल तप्त आयरन पर Fe पर जब जलवाष्प क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं, यानी जल प्रवाहित किया जाता है, तो कौन सा यौगिक प्राप्त होता है, तो Fe3O4 प्राप्त होता है, क्या होता है, Fe3O4 या क्या होता है, प्राप्त होता है। 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कारण से सामान्य नमक का जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है। तो सामान्य नमक का जो जलीय घोल होता है वह विद्युत का सुचालक हो जाता है, किसके कारण से, केवल ऋणावेश को गति कारण नहीं, धनावेश एवं ऋणावेश दोनों के विपरीत दिशा में गतियों के कारण। यही क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर, निम्नलिखित में कौन सहसंयोजी यौगिक है। तो सहसंयोजी यौगिक जो होता है वह कार्बन के साथ हाइड्रोजन मिला रहता है, उसको क्या कहते हैं, सहसंयोजी यौगिक कहते हैं। इसमें बाकी में एक धातु और दूसरा अधातु है। अगला प्रश्न है, कार्बन की परमाणु संख्या। तो कार्बन का संकेत क्या होता है, C होता है, और इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 6, परमाणु भार इसका कितना होता है, 12। अगला प्रश्न है 24 नंबर, ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं। तो ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच 2 आबंध पाए जाते हैं, कितने आबंध पाए जाते हैं, 2 आबंध पाए जाते हैं। 24 नंबर प्रश्न है, ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध, तो यही क्या हो जाएगा, 2 आबंध क्या होते हैं, 2 पाए जाते हैं। 25 नंबर प्रश्न है, ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं। तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6। तो कह रहा है किसके, कार्बन के, तो कार्बन में कितने हैं, 6, तो क्या हो जाएगा 6। हाइड्रोजन में पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 12। ऑक्सीजन में पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 6। 26 नंबर प्रश्न है, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो नाइट्रोजन अणु में कितने होते हैं, तो हम इसे देखेंगे कि N3 के रूप में लिखा जाता है, यानी कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
27 नंबर प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। तो स्टेनलेस स्टील जो होता है वह किसका मिश्र धातु होता है? तो वह लोहा का मिश्र धातु होता है। किसका होता है? लोहा का। या मेरे दोस्तों केमिस्ट्री के आपके ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे वह पूरे क्या होते हैं? कंप्लीट होते हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही क्या है? महत्वपूर्ण है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।